हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। राजनीतिक चिंतन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न जो 51 नंबर पे है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं उन विचारकों को हम लोग को देखना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमारा उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु और हीगल। ये महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। देखिए, ये मैकियावेली के लिए है। मैकियावेली सरकार के लिए कौन सा रूप आदर्श रूप मानता है, तो इसको देखेंगे। गणतंत्र है, कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र है, वंशानुगत राजतंत्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है गणतंत्र। गणतंत्र को एक आदर्श मानता है। अगला प्रश्न है, द कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जे.एस. मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है। देखिए, यहाँ पे है वर्णन नहीं किया है। तो पहला ऑप्शन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, स्वशासन की संस्थाएं और राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा एंटोनियो ग्राम्सी दिया है, कार्ल मार्क्स दिया है, V.I. लेनिन दिया है, एंजल्स दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो ग्राम्सी। अगला जो प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की कुछ ग्रंथ हैं, कुछ कृति हैं, उनको आरोही क्रम में लगाना है। देखिए, यहाँ पे है दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम है, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है। तो इन कार्ल मार्क्स की इन चारों कृतियों को इनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें से कौन सा लिखा गया था। देखिए, दास कैपिटल जो लिखा गया था, यहाँ पे उसके सन को लिख देंगे। दास कैपिटल जो लिखा गया था ये 1867 में, 1885 में, 1894, इसे 3 खंड हैं। तो इसे 1867 में लिखा गया था, और उसके बाद से अन्य जो पुस्तकें हैं उसका अन्य जो खंड है 1885 में, 1894 में इसका ग्रंथों का निर्माण किया गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये 1848 में लिखा गया है, ये 1848 में। और जो क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम है ये 1875 में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है। और द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ये 1844 में लिखा गया था, ये 1844 में। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो सबसे पहले वो हमारा जो हो जाएगा, तो ये सब इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे 1844 में जो द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है ये है। फिर 1848, फिर 1867, फिर 1878। इसके हिसाब से हमारा आ जाएगा 4 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ये आ जाएगा। लेकिन इसमें से 4 2 1 3, लेकिन ये 1 3 1 उसके बाद से 3। इसके हिसाब से हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ
त्रुटियां हो। हमारा ये सही उत्तर ये बन रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, जो अरस्तु के अनुसार कौन से कथन सही है, यहाँ पे कौन से कथन सही है ये बताना है। तो जो पोलिस है, यहाँ देखिए जो पोलिस है अर्थात राज्य को इतना बृहद होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो सके, ये सही है। पुलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति के पूर्व रूप से था, कालानुक्रमानुसार नहीं अपितु उद्देश्यपरक रूप से, ये भी सही है। पुलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है, ये भी सही है। पुलिस मानव का अवतार है, ये गलत है। पुलिस का मतलब होता है नगर राज, तो पुलिस जो है नगर राज इसको बोला जाता है यूनानी भाषा में। तो नगर राज जो है मानव का अवतार नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में ए, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का सूक्ष्म सर्वाधिक अच्छा राज्य है। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, यह कथन किसका है? तो ये है G.H. सेवाइन दिया है, W. एबस्टीन है, J.A. डनिंग है और C.L. वेफर है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा G.H. सेवाइन, इसको G.H. सेवाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स से संबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित है। जो मार्क्स है इसकी विसंबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित है। उत्पादन से विसंबंधन भी है, प्रक्रिया से विसंबंधन भी है, प्रजातियों से विसंबंधन भी है और प्रकृति से विसंबंधन भी है। इसके हिसाब से हमारा चारों ऑप्शन जो जो सही है, तो इसके हिसाब से 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है इसका। तो इसमें 2 सूची दिया गया है, पहले सूची में रचनाकार हैं और दूसरे सूची में पुस्तक है। तो देखते हैं किस रचनाकार की कौन सी पुस्तक आ रहा है। तो हन्ना आरेंट है, तो अन्ना आरेंट का जो है द ह्यूमन कंडीशन ये है, और फ्रंट फैनन का जो है द रिचेट ऑफ द अर्थ, और माओत्से तुंग का, तो माओत्से तुंग का जो रचना है लिटिल रेड बुक, और जॉन के गेलब्रेथ का जो पुस्तक है माओत्से तुंग। नहीं, इसका देखिए ये हमने गलत कर दिया था, इसमें से जो ये है ये हो जाएगा ह्यूमन कंडीशन, फ्रंट फैनन का जो हो जाएगा ये रिचेट ऑफ द अर्थ हो जाएगा, माओत्से तुंग का जो है वो लिटिल रेड बुक हो जाएगा, और जॉन के गेलब्रेथ का जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो बन रहा है 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, तो यानी कि 42, 13 देखते हैं 42, 13 किस पे है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर सूची से संबंधित है। इसमें भी एक तरफ लेखक है, रचनाकार है, और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। तो देखते हैं मैरी वुllstonecraft, जो मैरी वुllstonecraft है, इसकी रचना है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक। और ग्रामसी जो है ये द प्रिजन नोटबुक इसकी है, ग्रामसी का द प्रिजन नोटबुक। फ्रंट फैनन का जो है द रिचेट ऑफ द अर्थ, फ्रंट फैनन का द रिचेट ऑफ द अर्थ, और जॉन रॉल्स का जो पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। तो इसके हिसाब से 3, 4, 1, 2, 34, 12 इसका राइट आंसर बन रहा है। 34, 12 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
बेन और आर.एस. पीटर, सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, जॉन रॉल्स, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुसेन मोलर, ओकिन्स, जस्टिस एंड फैमिली, और रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये इन लोगों से पहले इसी की रचना हुई थी, ये हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से जॉन रॉल्स की रचना दूसरे नंबर पे आ जाएगी, और तीसरे पे जो आ जाएगा वो हमारा ये रहेगा बेन और आर.एस. पीटर का, और चौथे पे आ जाएगा सुसेन मोलर का, ये हमारा चौथे पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही ढंग से सुमेलित है? देखिए जॉन रॉल्स का समतावाद, देखिए जॉन रॉल्स जो समतावादी है ये सही है। प्लेटो आदर्शवादी है, ये भी सही है। प्लेटो का आदर्शवाद का जनक भी बोला जाता है, प्रथम आदर्शवादी बेचारा प्लेटो ही को ही माना जाता है। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट कम्युनिस्ट है, ये गलत है। और ग्राम्सी नारीवादी है, ये भी गलत है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और गुफाओं का रूपक। देखिए यहाँ पे आकृति का सिद्धांत और गुफाओं का रूपक, एलगोरी ऑफ वेल कैप्स, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो से संबंधित है। अरस्तु नहीं होगा, आपस भी नहीं होगा, मैकियावेली भी नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया है? देखिए यहाँ पे प्राकृतिक और परंपरागत जो असमानता है उनके बीच में किसने भेद किया है? देखिए यहाँ पे आंसर दिया है, हाफ्स दिया है, लॉक दिया है, रूसो दिया है, बेंथम दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वोllस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और लास्ट है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीयर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। अगला प्रश्न है, ये तर्क और कथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन है, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आकस्मिक थी, ये भी सही है। ये जो कथन है इसका ये सही है। और मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझ करके किया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन सही है। देखिए ये दोनों ए और जो आर है ये दोनों कथन यानी कि अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, लेकिन ये दोनों ये जो कथन है ये इसका तर्क नहीं है। तो तर्क कथन तो सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं की है। ये सही है, व्याख्या तो नहीं की है, लेकिन दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? देखिए यहाँ पे है आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे दिया है प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस एक्विनास और थॉमस हॉब्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 और 4 हो जाएगा। देखिए ये 2 और 4, ये थॉमस हॉब्स और मैकियावेली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कथन और तर्क से संबंधित है। देखिए प्लेटो से संबंधित एक कथन और तर्क दिया गया है। पहला जो है इसका देखिए अभिकथन जो है ये कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। देखिए इसमें यह है कि विवेक जो है ये दार्शनिक राजस्य का ये तत्व है, साहस जो है सैनिकों का तत्व है और क्षुधा जो है ये जो उत्पादक वर्ग है इनका तत्व है। और देखिए कह रहा नीचे तर्क है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। देखिए राज्य व्यक्ति का तो विराट रूप है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो देखते हैं दोनों सही है, लेकिन जो आर है इसका सही रूप से इसका तर्क या फिर व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर ए दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी। तो उपयोगितावाद की निंदा करने वाला जो है जॉन रॉल्स है। ठीक है, इसका उत्तर जॉन रॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन है। देखिए प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। उसका आदर्श राज्य यानी कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है केवल विचार था, न कि वास्तविकता था। ये भी सही है। ये देखिए प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वह नारीवादी नहीं था, नहीं, ये उसने वर्ग राज की बात कही नहीं, ये भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला देखिए ये मिलान करने वाला फिर आ गया सूची। एक तरफ दिया है इनका विचार और एक तरफ दिया है व्यक्ति, यानी कि कुछ जो विचार है वो किस व्यक्ति से संबंधित है। देखिए यहाँ पे है मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलियनेशन। तो इसका हो जाएगा द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। तो इसका जो है इससे मिल जाएगा चौथे से। विसंबंध एवं विषयीकरण जो है ये जॉर्ज लुकास का है। विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत जो है ये है एरिक फ्रॉम का। और एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा पर अध्ययन, ये जो हो जाएगा हर्बर्ट मार्क्यूज। तो इसके हिसाब से हमारा 4 3 2 1 4 3 2 1 इसका राइट आंसर होगा, 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रखते हैं। किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माओ त्से तुंग। अगला प्रश्न है ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड पुस्तक का लेखक कौन है। तो ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड, देखिए ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड की जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एंटोनियो ग्राम्सी है, हन्ना आरेंट दिया है, हेगल दिया है, जॉन रॉल्स है। तो ये भी है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका एंटोनियो ग्राम्सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसने कहा कि मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। ये बार देखते हैं ये किसने कहा है कि मानव के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। तो ये देखते हैं J.S. मिल है, जॉन लॉक है, इजाइया बर्लिन है, F.A. हेयक है। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा J.S. मिल, ऑप्शन नंबर 1।
74 का ये हो जाएगा। और चलते हैं इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखते हैं। किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय जो है एक समान है? जॉर्ज लुकास है, सार्त्र है, हीगल है, एरिक ओलियट है। ओलिन राइट है, इसको एरिक ओलिन राइट बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीगल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हीगल। ठीक है, इनका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका जो उद्देश्य है, जो ध्येय है वो एक समान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हीगल, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का इस सीरीज का 25 प्रश्न को हम लोगों ने देखा, सॉल्व किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।